जरा सोचिए, एक 5 साल का बच्चा अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठा है और अगले ही पल उसकी दुनिया उजड़ जाती है। ऐसा क्या हुआ? उसकी सौतेली माँ रानी सुरुचि उसे बेरहमी से खींचकर नीचे उतार देती है। उसकी आवाज में नफरत और अहंकार था। वो बोली, राजा की गोद और इस सिंहासन पर सिर्फ मेरे बेटे उत्तम का हक है, तुम इसके लायक नहीं हो। आंसुओं में डूबे उस मासूम बच्चे ने उसी पल एक ऐसा प्रण लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है उस लड़के की जिसके अपमान ने उसे इतिहास का सबसे अटूट भक्त बना दिया। ये कहानी है ध्रुव की। ये कहानी शुरू होती है स्वयंभू मनु के वंशज राजा उत्तानपाद से। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी सुनीति जो बेहद शांत और धार्मिक थीं, और छोटी रानी सुरुचि जो राजा को बहुत प्यारी थीं। राजा सुरुचि के प्यार में इतने डूबे रहते थे कि वो अक्सर अपनी बड़ी रानी सुनीति और उनके बेटे ध्रुव को अनदेखा कर देते थे। एक दिन 5 साल का ध्रुव राजसभा में खेल रहा था। उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा है और राजा उसे खूब प्यार कर रहे हैं। पिता के प्यार के लिए तरसते उस नन्हे से दिल में भी यही इच्छा जागी। वो दौड़कर गया और राजा की गोद में चढ़ने लगा, लेकिन राजा कुछ कर पाते उससे पहले ही रानी सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे झटककर नीचे कर दिया। उसकी आंखों में जहर और शब्दों में ताना था। उसने कहा, ए लड़के, राजा की गोद में बैठने का सपना भी मत देखना। ये हक सिर्फ उसे मिलता है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया हो। अगर तुझे ये सिंहासन या अपने पिता की गोद चाहिए तो जा भगवान की तपस्या कर और उनसे वरदान मांग कि तेरा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो। ये शब्द किसी जहरीले तीर की तरह ध्रुव के मासूम दिल में जा लगे। अपमान और दुख से उसका चेहरा लाल हो गया। वो रोता हुआ सीधा अपनी मां रानी सुनीति के पास भागा। ध्रुव ने सिसकते हुए अपनी मां को सब कुछ बता दिया। उसने पूछा, मां, क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरे पिता मुझसे प्यार भी नहीं कर सकते? क्या सौतेली मां सच कह रही थी? अपने बेटे की ये हालत देखकर सुनीति का दिल टूट गया। उसने ध्रुव को सीने से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली मां ने जो कहा वो कड़वा है पर सच है। तुम्हारे पिता रानी सुरुचि को मुझसे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए वो उत्तम वाली जगह तुम्हें नहीं दे सकते। लेकिन बेटा, किसी इंसान से प्यार और हक की भीख क्यों मांगनी? अगर बैठना ही है तो उस भगवान की गोद में बैठने का इरादा कर जिसके आगे दुनिया के सारे सिंहासन मिट्टी के बराबर हैं। तुम्हारी सौतेली मां ने तो अनजाने में तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया है। सिर्फ भगवान विष्णु ही हैं जो तुम्हारे सारे दुख खत्म कर सकते हैं और तुम्हें वो जगह दे सकते हैं जिसे तुमसे कोई कभी नहीं छीन सकता। मां के इन शब्दों ने ध्रुव के मन पर जादू जैसा असर किया। उसकी आंखों से आंसू सूख गए और अब उनमें एक मजबूत इरादे की चमक थी। उस 5 साल के बच्चे ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वो उस परम शक्ति को पाकर ही रहेगा। वो अपनी मां के पैर छूकर महल का हर सुख आराम छोड़कर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। घना जंगल, जानवरों की डरावनी आवाजें और कांटों से भरा रास्ता, लेकिन ध्रुव के कदम नहीं डगमगाए। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, भगवान विष्णु को पाना है। उसकी इस हिम्मत को देखकर देवर्षि नारद खुद उसके रास्ते में आ गए। नारद जी ने उस छोटे से राजकुमार को अकेले जंगल में देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम तो राजकुमार हो, तुम्हारी जगह इस भयानक जंगल में नहीं है, महल में है। यहाँ क्या कर रहे हो? घर वापस चले जाओ। ध्रुव ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, मुनिवर, अब मैं लौट नहीं सकता। मैं भगवान विष्णु को खोजने निकला हूँ। प्लीज मुझे उनका रास्ता बताइए। नारद जी ने उसे परखने के लिए समझाया, बेटा, भगवान को पाना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सालों की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तुम तो अभी बहुत छोटे हो, ये जिद छोड़ दो। लेकिन ध्रुव अपनी बात पर अड़ा रहा।
उसने कहा, अगर बड़े बड़े ऋषि तपस्या करके भगवान को पा सकते हैं तो मैं भी पा सकता हूं। आप बस मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मैं हर मुश्किल सहने को तैयार हूं। ध्रुव की आंखों में ऐसी अटूट श्रद्धा देखकर नारद मुनि का दिल पिघल गया। वो समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उन्होंने ध्रुव को अपना शिष्य बनाया और यमुना नदी के किनारे मधुवन में तपस्या करने को कहा। उन्होंने ध्रुव को दीक्षा देकर भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, इस मंत्र को जपते हुए अपना पूरा ध्यान भगवान के रूप में लगा देना, वही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। गुरु का आशीर्वाद लेकर ध्रुव ने अपनी तपस्या शुरू की। और क्या तपस्या थी! इतिहास में आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। पहले महीने ध्रुव हर 3 दिन में सिर्फ कुछ जंगली फल खाकर तप करता रहा। दूसरे महीने उसने नियम और कड़े कर दिए और हर 6 दिन में सिर्फ सूखे पत्ते खाकर गुजारा किया। तीसरे महीने में उसने खाना पूरी तरह छोड़ दिया और हर 9 दिन में सिर्फ 1 घूंट यमुना का पानी पीता था। चौथे महीने में उसने पानी भी छोड़ दिया और हर 12 दिन में केवल 1 बार सांस लेकर जिंदा रहता था। और 5वें महीने तक आते आते तो ध्रुव ने सांस लेना भी बंद कर दिया। वो एक पैर पर मूर्ति की तरह खड़ा था, आंखें बंद थीं और उसका मन पूरी तरह से भगवान विष्णु में खो गया था। एक 5 साल के बच्चे की इस तपस्या से ऐसी ऊर्जा पैदा हुई कि तीनों लोग कांप उठे। ध्रुव के सांस रोकने से पूरे ब्रह्मांड की सांस रुकने लगी। सभी देवी देवता और जीवों का दम घुटने लगा। घबराकर सारे देवता इंद्र के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु बचाइए, पता नहीं किसकी शक्ति ने ब्रह्मांड की सांस रोक दी है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने देवताओं को शांत करते हुए कहा, डरो मत, ये किसी राक्षस का काम नहीं, ये तो मेरे एक नन्हे भक्त की अटूट तपस्या का असर है। राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव मेरी भक्ति में इतना खो गया है कि उसने खुद को ब्रह्मांड से जोड़ लिया है। मैं खुद उसे दर्शन देने जा रहा हूं। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठकर मधुवन पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक 5 साल का बच्चा किसी तारे की तरह चमक रहा है, एक पैर पर खड़ा है और उसके शरीर से रोशनी निकल रही है। वो अपनी तपस्या में इतना डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि जिसके लिए वो तपस्या कर रहा है वो तो उसके सामने खड़े हैं। तब भगवान विष्णु ने अपने मन की आवाज से ध्रुव को बुलाया। जैसे ही ध्रुव ने अपने दिल में भगवान की छवि और भी साफ देखी, उसकी आंखें खुल गई। सामने साक्षात भगवान विष्णु खड़े थे, वही रूप जिसके बारे में मां से सुना था, जिसका ध्यान वो महीनों से कर रहा था, आज सच में उसके सामने था। खुशी और भक्ति के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो भगवान के पैरों में गिर गया पर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब दयालु भगवान विष्णु ने अपना 5 जन्य शंख ध्रुव के गाल से छुआ। उस दिव्य छूमे से ध्रुव को एक पल में सारे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। और फिर उस 5 साल के बच्चे के मुंह से भगवान विष्णु के लिए ऐसी प्रार्थना निकली जिसे सुनकर देवता भी हैरान रह गए। ध्रुव की भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हारी इस कठोर और सच्ची तपस्या से बहुत खुश हूं। मांगो, क्या चाहते हो? भगवान को अपने सामने देखकर ध्रुव के मन से राजपाट और सिंहासन का लालच खत्म हो चुका था। उसे अपनी पहली इच्छा बहुत मामूली लग रही थी, जैसे कोई हीरा पाकर कांच के टुकड़े मांग रहा हो। फिर भी उसने अपना संकल्प याद करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने तो बस अपने पिता की गोद और एक महान राज्य पाने के लिए तपस्या शुरू की थी। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, ध्रुव, मैं तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूं। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने मांगा भी नहीं है। तुम अपने घर वापस जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपना राजपाट सौंपेंगे। तुम 36,000 सालों तक इस धरती पर राज करोगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी भक्ति के इनाम में मैं तुम्हें स्वर्ग से भी ऊपर एक ऐसी जगह देता हूं जो ना आज तक किसी को मिली है और न तभी मिलेगी। तुम एक ऐसे तारे के रूप में चमकोगे जो हमेशा अटल और स्थिर रहेगा। सप्तर्षि, सारे ग्रह और तारे तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब दुनिया खत्म होगी तब भी तुम्हारा स्थान बना रहेगा। आज से आसमान में तुम ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे। ये अद्भुत वरदान पाकर ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आया। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका बेटा वापस आ रहा है,
तो उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वो पूरे राज्य के साथ ध्रुव को लेने पहुंचे। यहाँ तक कि सौतेली माँ सुरुचि ने भी आगे बढ़कर पछतावे के आंसुओं के साथ ध्रुव को गले से लगा लिया। ध्रुव एक महान और न्याय करने वाला राजा बना और सालों तक अपनी प्रजा की सेवा की। और आखिर में अपना समय पूरा होने पर भगवान के भेजे विमान में बैठकर वो हमेशा के लिए अपने लोक यानी ध्रुव लोक चला गया। आज भी जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो उत्तर दिशा में एक तारा हमेशा एक ही जगह पर चमकता हुआ दिखता है। वही ध्रुव तारा है। वो हमें उस 5 साल के बच्चे की याद दिलाता है जिसने अपने मजबूत इरादे और सच्ची भक्ति से अपमान को अमर सम्मान में बदल दिया। अगर आपको ध्रुव की अटूट भक्ति की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ध्रुव की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र और हालात कोई मायने नहीं रखते। अगर इरादा पक्का हो और भक्ति सच्ची हो तो इंसान वो मुकाम भी हासिल कर सकता है जिसके लिए खुद भगवान को उसके सामने आना पड़ता है। एक बच्चे के तिरस्कार से जन्मा संकल्प उसे एक अमर सितारा बना गया जो आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है।